नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी सरकारी जॉब अलर्ट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और जैसा आपको पता है कि लोकसभा चुनाव के बाद यानी कि लोकसभा चुनाव का जो निर्णय था वह निर्णय जो आया वो निर्णय आया 4 तारीख को, यानी कब 4 तारीख को निर्णय आया, यानी कि 4 मई को निर्णय आया है। और 4 मई से जो सरकार में एक्शन दिखाई दिया है, तो जिसमें 6 तारीख 8 तारीख, ठीक है, ये 2 डेट ऐसी थी जिनमें बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है और एक आज की 10 तारीख, इनमें बहुत बड़ा एक्शन है। और इसी एक्शन के चलते जो है यूपी पीसीएल नई भर्ती 2024 15 दिन में अधियाचन, ठीक है, इस बात को कहा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि 15 दिन में जो है यूपी पीसीएल अपना अधियाचन जो है आयोग को दे और जल्द से जल्द विज्ञापन यहाँ पर रिलीज करें। तो इसमें क्या है कि जब से लोकसभा चुनाव के निर्णय आए हैं और यूपी में स्थिति बद से बदतर हुई है, तब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कारण पूछा, देखा कि क्या कारण है। तो कारण है युवा वर्ग ने वोट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि नौकरियां बहुत लंबे समय तक फंसी हुई थी। सरकार से युवा वर्ग चाहता है नौकरी और वही नौकरियां जो हैं बहुत लंबे समय से नहीं दी और समस्याओं का निस्तारण तो ये भी नहीं हुआ था। तो इसी चीज़ के लिए जो है लगातार अधिकारीगण जितने भी थे, जो उच्च तबके के अधिकारी थे, उन सबसे बात की और 8 तारीख में शाम को 6 बजे 12 विभागों और आयोगों को बुलाया गया, जहां पर बात की गई भर्ती को लेकर। और उसी के बीच जो है एक लेटर जो है आपका जारी किया गया और ये देखिए क्या है लेटर, इस लेटर में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये वो ये लेटर है, समझिए। आपको अगर थोड़ा सा दिख रहा हो अच्छा भी तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, कम दिख रहा होगा क्योंकि लाइट ज़्यादा है। यहाँ पर प्रेषक कौन है? नरेंद्र भूषण प्रेषक हैं, प्रमुख सचिव हैं ये उत्तर प्रदेश शासन के। ठीक है, नरेंद्र भूषण प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के। उन्होंने भेजा है किसको? सेवा में अध्यक्ष। कौन अध्यक्ष हैं? उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपी पीसीएल को ये भेजा है लेटर, लखनऊ को। ऊर्जा अनुभाग 3, विषय क्या है? दिनांक 2006-2024 को विषय देखो, विषय क्या है? 6 जून 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के संबंध में आपको बताना है क्या क्या वो बात की गई थी। आप जल्द से जल्द जो है उन बातों पर जो है आगे जारी करिए पुष्टि। तो यहाँ पहली बात आगे क्या है, हम पहले पढ़ते हैं कहाँ तक क्या क्या बात की गई थी। तो 6 तारीख में यूपी पीसीएल को आज दिनांक 6 जून 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त विभागों की समीक्षा बैठक आहूत की। समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित निर्देशों में की गई। माह जून 2024 में पूर्व की भांति 24 घंटे अनवरत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, यानी कि 24 घंटे जो है आपको लाइट मिलनी चाहिए, कोई भी कटौती नहीं होनी चाहिए। दूसरी क्या है, इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि लोकल फॉल्ट, अघोषित रोस्टिंग व अन्य कारणों से स्थानीय स्तर पर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है। इसके कारण नहीं की जा रही है। स्थानीय स्तर पर अवर अभियंता, सहायक अभियंता, अशासकीय अभियंता द्वारा कोई भी मरम्मत का कार्य करने से पहले न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से स्थानीय जनता को अवगत नहीं कराया जा रहा है, जबकि इस संबंध में पूर्व निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे। इस बात पर क्षोभ व्यक्त किया गया है कि जब भी कोई उपभोक्ता जनप्रतिनिधि अधिकारियों को उनके मोबाइल पर फ़ोन करते हैं तो या तो फ़ोन नहीं उठाते हैं और जब उठाते हैं तो उनके साथ अभद्रता की जाती है और उनका व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं होता। तो सारी बातें ठीक है, आगे निर्देश दिए गए हैं। आगे देखिए आगे क्या कहा गया। आपकी नौकरी के बारे में बात कही गई है, इसमें अधियाचन के ऊपर बात की गई है, ध्यान दो। आगे माननीय मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश दिए गए हैं कि व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। किसानों द्वारा धान रोपण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, अतः सभी कृषि फीडरों को समय पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। सचिवालय सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में ई ऑफिस का संचालन 2 माह से पूरी तरीके से किया जाएगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष से पहले त्रैमासिक केवल 1 माह शेष है। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी वित्तीय स्वीकृति इस वर्ष के अंत तक जारी होंगी और जून के अंत तक 25% सुनिश्चित कराई दी जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक सारी ये बातें की गई हैं। आगे देखिए क्या है जो काम की बात है, आपके नहीं सीधे आ जाते हैं। यहाँ आ जाइए, क्या है ये आपका पहली बात तो ये आपके आनी चाहिए। स्थानांतरण सत्र जून 2024 से 30 जून 2024 तक रहेगा। इस अवधि में सभी स्थानांतरण पूर्ण कर लिए जाएंगे। स्थानांतरण मेरिट आधारित होगा, एक ये बात। ठीक है, इससे आगे अगर आप बात करें तो जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये देखिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या है।
देखिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो ये है, ये तथ्य सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सभी रिक्तियों पर तत्काल भर्ती प्रारंभ की जाए, तत्काल भर्ती प्रारंभ की जाए रिक्तियों पर। जो अधियाचन भर्ती बोर्ड को भेजे जाने हैं उसे अगले 15 दिनों में भेज दिया जाएगा। ये वाली बात जो है आपको सबसे ज़्यादा चिंता कर रही थी कि सर कब आएगा अधियाचन। जून, आपको पता है कि जैसे कि आपको पता है कि बहुत लंबे समय से यूपीपीसीएल में जो है कोई भी अधियाचन नहीं दिया है और ना ही भर्तियाँ निकली हैं, बहुत कम वैकेंसी निकलती हैं। उस बीच में सभी भर्तियाँ रिक्त हैं और पद खाली हैं। तो यहाँ पर कहा सभी रिक्तियों पर तत्कालीन भर्ती प्रारंभ की जाए और जो अधियाचन भर्ती बोर्ड को भेजे जाने हैं उसे अगले 15 दिन में भेजे जाएँ। तो 6-15 की 20 तारीख तक, 20 जून से 21 जून तक अधियाचन विभागों में पहुंच जाएंगे आयोग में और फिर आपका जो है जून माह में इनका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। सख्त आदेश है। तो अब जो भी प्यारे बच्चे यूपीपीसीएल में नौकरी करना चाहते हैं, यूपीपीसीएल में नौकरी करना चाहते हैं और उनका सपना है कि यूपीपीसीएल में नौकरी करें, वो बच्चे अपनी मेहनत में लग जाइए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है निर्देश है, ठीक है। और अब मैं आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, कुछ और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए वो क्या है, समझिए। अगर मैं यहाँ गूगल करता हूँ तो अभी हम जब कुछ भी डालें यूपीपीसीएल की वैकेंसी को लेकर कुछ भी डालें तो देखिए यूपीपीसीएल के नोटिफिकेशन में क्या क्या दिखाएगा, समझ गए आप। देखिए मैं डाल देता हूँ यूपीपीसीएल, ठीक है। नोटिफिकेशन डाल देते हैं। नोटिफिकेशन 2024, ये देखिए आपको यहाँ टोटल देखने मिलेगा यूपीसीएल में सारे जल्द से जल्द जो है। देखिए क्या, यहाँ देखो यूपीसीएल में सब चीज़ देख लो, कुछ भी यहाँ देखो सॉरी देखो पूरा दिया गया है कि जेई की वैकेंसी आनी है, स्टेनो की वैकेंसी आनी है, ठीक है, क्लर्क की वैकेंसी आनी है, सब वैकेंसी जो है यहाँ आपकी आ जाएंगी। और अगर आप आगे देखना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी, भी आनी है, असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी भी आनी है। ये भी बहुत लंबे समय से असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी नहीं है यूपीसीएल में। 1000 संभावित हैं, 1000 संभावित है असिस्टेंट अकाउंटेंट की, ठीक है। अब इसमें जनरल ओबीसी कुछ अभी नहीं दिया है, ठीक है। 150 रुपये होता है इसमें, सीधी बात यह है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें कि नोटिफिकेशन क्या है, तो ये यहाँ से मिलेगा नोटिफिकेशन, ठीक है। नोटिफिकेशन यहाँ से मिलेगा और ये नोटिफिकेशन कहाँ से होगा देख लेंगे सीधा। ये देखिए यूपीपीसीएल कॉर्पोरेशन, यहाँ पर आपको मिलेगा। काफ़ी लंबे समय से कोई भी जो है नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं निकाला गया है, ठीक है। 2022 से कोई भर्ती जो यहाँ पर नहीं निकाली गई। तकनीकी वाली जो है वो देख लो, सारी चीज़ें जो है बहुत लंबे समय से जो वैकेंसी इसमें नहीं दी गई हैं। तो आप ये समझ लीजिए इसमें किन किन पोस्टों पर वैकेंसी आएंगी, किन किन पोस्टों पर वैकेंसी आएंगे उसकी मैं पुष्टि कर रहा हूँ आपको। देखिए एक तो वैकेंसी आपकी जेई की आएगी, समझ गए नहीं, ज़रा 1 मिनट सुन लेंगे कौन कौन सी पदों पर वैकेंसी आएगी, ठीक है। आप लोगों को ये भी तो पता करना है कौन कौन से पदों पर वैकेंसी आएगी। तो सबसे पहले तो एक तो जेई के पदों पर वैकेंसी आएगी, ठीक है। फिर आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट के पदों पर आएगी, ठीक है, वैकेंसी। फिर आपकी क्लर्क के पदों पर वैकेंसी आएगी और फिर स्टेनो और फिर आपका 4th ग्रुप यानी कि ग्रुप डी। इन पदों पर जो है विज्ञापन निकालने हैं। परंतु जेई की जो वैकेंसी हैं वो लगभग 1025 वैकेंसी हैं जेई की। असिस्टेंट अकाउंटेंट की लगभग 1000 वैकेंसी आनी है, ठीक है। आपके क्लर्क की जो है वो लगभग 1530 वैकेंसी आने की संभावना है। स्टेनो की लगभग 419 से 420 इतनी वैकेंसी आनी है। तो ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। इन वैकेंसियों के लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। यूपीपीसीएल में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा रोल आता है, तो कंप्यूटर आप जरूर पढ़ेंगे। कंप्यूटर का बहुत अच्छा रोल आता है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे, ठीक है। तो जानकारी कैसी लगी, अगर जानकारी अच्छी लगी तो जानकारी को जो है ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर देंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि एकमात्र चैनल आपका यही है जो आपको समय से पहले जो है सारे नोटिफिकेशन आपको बताता है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।